दोस्तों, स्वागत है कहानी के इस भाग में। रवि किरण को ढूंढता हुआ नीचे की ओर आ जाता है और पूरे घर में ढूंढने लगता है। फिर वह ओम जी के कमरे में आता है और देखता है कि ओम जी पलंग पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं और उषा जी अलमारी में कपड़े लगा रही हैं। रवि अंदर आते हुए और इधर-उधर नजरें घुमाते हुए उषा जी के पास आता है और बोलता है, सॉरी माँ, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। रवि मुंह झुकाए उषा जी का हाथ पकड़कर उषा जी प्यार से रवि के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा। पर तुम किस बात से नाराज थे? उषा जी के गले लगाते हुए धीरे से बोलता है। रवि, छोड़ो माँ, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं, तुम्हें तो पता है कि मैं तुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। रवि उषा जी के गाल पर किस करते हुए, रवि, लव यू माँ। रवि यह कहते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगा और मुस्कुराते हुए दरवाजे से बाहर चला गया। उषा जी मुस्कुराते हुए ओम जी की तरफ देखते हुए बोली, उषा जी, देख रहे हैं आप? कितना खुश नजर आ रहा है। ओम जी अखबार में ही नजरें बनाए हुए बोलते हैं। ओम जी, हाँ, देख रहा हूँ। अपने बेटे को कैसे लाइन पर लाना है मैं जानता हूँ। उषा जी अपनी आंखें छोटी करते हुए ओम जी से बोली। उषा जी, क्या मतलब है आपका? ओम जी मुस्कुराते हुए कुछ नहीं में सर हिला देते हैं। कमरे से बाहर आकर रवि की नजर चारों तरफ घूम रही थी। उसके मन में कितनी बेचैनी थी यह सिर्फ वही जानता था। तभी उसकी नजर दादी के कमरे पर पड़ती है, जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। रवि कमरे की ओर अपने आप उसे और जाने लगता है जैसे कोई उसे खींच रहा हो। पता नहीं मेरे मन को आजकल क्या हो गया। रवि जब दादी के कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दादी बड़े मजे से पलंग पर सो रही हैं और रूपा और किरण जमीन पर उनके पास सो रही हैं। रवि दबे कदमों से कमरे में आता है और किरण के पास बैठ जाता है और बोलता है, जाने क्या है तुम्हारे में, क्यों मैं तुम्हारी तरफ खींचने लगा हूँ। जब से पापा ने डिवोर्स की बात की है। यह कहते हुए रवि चुप हो जाता है और वह घंटों किरण के चेहरे को निहारते रहता है। वह कब सो जाता है उसे भी पता नहीं चलता है। सुबह के 5 बजे किरण का फोन का अलार्म बजता है। किरण झट से उठती है और अलार्म बंद करती है, फिर दादी की तरफ देखती है, जो बड़े आराम से सो रही थी। तभी किरण की नजर पास बैठे रवि पर पड़ती है, जो बैठे बैठे सो रहा था। किरण धीरे से उठकर नहा धोकर मंदिर में आरती करती है। फिर आरती की थाली लेकर दादी के पास आती है और दिए के ऊपर हाथ घुमाते हुए दादी के सिर के ऊपर घुमाती है। ऐसे ही वह रवि के साथ भी करती है। जब किरण रवि के सिर के ऊपर हाथ फेरती है, तभी रवि की आंख खुल जाती है और पहली बार रवि की आंखें किरण की आंखों से मिलती हैं। रवि तो जैसे उसकी आंखों में ही खो जाता है। काली गहरी झील सी आंखों में कुछ उदासी भी थी। किरण जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। रवि को तो 1 सेकंड तक समझ में नहीं आया यह क्या था। फिर वह जल्दी से उठा और वह भी दबे पांव किरण के पीछे पीछे चला जाता है। किरण पहले चाय बनाती है, फिर चाय का कप लेकर बाहर गार्डन में चली जाती है। वहां एक कुर्सी पर बैठकर चाय पीते हुए गाना गुनगुनाने लगती है। गाना गुनगुनाते समय उसके चेहरे पर मुस्कान और खुशी दिखाई दे रही थी। हो सजना, बरखा बहार लाई, रस की फुहार लाई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई गीतकार अपना रियाज कर रहा हो। रवि को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही किरण है जो उनके साथ रहती है। रवि सोचते हुए, क्योंकि वह तो अपने में सिमटी और उदास रहती थी, ना ज्यादा किसी से बोलती थी और अपने ही काम में लगी रहती थी। घर में तो बस किरण,
रसोई से दादी का कमरा और दादी के कमरे से रसोई। बस सोने के लिए अपने कमरे में आती थी। बस पूरे घर में यह एक दो जगह ही थी जहां किरण को देखा जा सकता था। आज इस तरह किरण का रूप देखकर रवि को पता चला कि किरण को गाना गाने का और उसके घर का गार्डन कितना पसंद है, जहां पर वह खुश नजर आती थी। थोड़ी देर बाद किरण ने अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखा जो 6 बजे का समय दिखा रही थी। उसने जल्दी से मेज पर कप उठाया और रसोई की ओर चली गई। वहां उसने सबके लिए चाय बनाई। चाय बना रही थी, तभी रूपा उबासी लेती हुई रसोई में आई। रूपा, ये लो चाय। किरण 2 कप चाय रूपा को पकड़ाती है। रूपा मुस्काते हुए चाय की ट्रे ले लेती है, फिर किरण ने 2 कप चाय और 1 गिलास दूध ट्रे में लेकर रसोई से बाहर चली जाती है। रवि अभी भी उसे चुपचाप सब करते हुए देख रहा था। पहले वह उषा जी के कमरे में गई और उन्हें चाय दी, फिर दादी के कमरे में चली गई। रवि उदास मन से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में चला गया और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे पर सिर लगाकर बैठ गया और किरण के बारे में सोचते हुए बोला, मैं कितना बड़ा इडियट हूं। अपने गुस्से के आगे मैंने उस मासूम के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वह बेचारी तो खुद मजबूर थी। विनय शायद सही कह रहा था। मुझे अपने अलावा औरों के बारे में भी सोचना चाहिए। रवि किरण के बारे में सोचते हुए मुस्कुराते हुए, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी में भी खुश रहते हैं। यह सोचता हुआ रवि बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब बाथरूम से बाहर निकल रहा था, तो उसने देखा कि किरण टेबल पर कॉफी का कप रखकर कमरे के बाहर जा रही थी। यह देखकर रवि मुस्कुराता है। थोड़ी देर में रवि तैयार होकर नीचे आता है तो उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर जाती है, जहां किरण डाइनिंग टेबल पर सबके लिए नाश्ता लगा रही थी और मुस्कुराकर दादी से बात भी कर रही थी। उसकी मुस्कुराहट में रवि खो जाता है। सीढ़ियां उतरते हुए वह विनय से टकरा जाता है। विनय आश्चर्य से, ब्रो, आजकल देख रहा हूं कि आप किसी न किसी से टकराते ही रहते हैं। मुस्कुराते हुए और किरण की ओर देखते हुए, क्या बात है? रवि हंसते हुए विनय को मारते हुए, रुक, अभी बताता हूं तुझे। उषा जी और ओम जी जो अपने कमरे से बाहर आ रहे थे, तभी वह रवि और विनय से टकरा जाते हैं। तो यह था भीगी पलकों का भाग 7। आप सबसे मेरी गुजारिश है, मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। तो जल्द ही मिलेंगे कहानी के अगले भाग।